माई सेल्फ प्रिया गर्ग। आज हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकेंड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ऑलराइट, तो इसमें आपका मेन टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होगा, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और लॉजिक गेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल लॉजिक गेट्स को रिप्रेजेंट कर दिया है कि आप अपने चैप्टर में 1 2 3 4 5 6 7 लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ोगे आप। ठीक है, तो जैसे 3 तो अपने ये क्या होते हैं आप आगे देखोगे। 3 अपने पास ये बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, 2 अपने यूनिवर्सल लॉजिक गेट है और ये 2 जो लास्ट वाले बच गए ये अपने क्या है, स्पेशल लॉजिक गेट है। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन लॉजिक गेट्स की स्टडी करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉपिक क्या अपना लॉजिक गेट है। तो सबसे पहले हम और गेट, एंड गेट, ये सारे क्या है, लॉजिक गेट्स है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉजिक गेट्स एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसे कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो अपना क्या है, लॉजिक गेट है। मीन्स इसी के बेस के ऊपर पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट है, लॉजिक गेट्स के बेस के ऊपर। तो अपने पास लॉजिक गेट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि लॉजिक गेट एक्चुअली में होता क्या है। तो लॉजिक का मतलब समझते हो ना आप, कुछ ना कुछ वहाँ पे लॉजिक है, आइदर 0 या आइदर 1। तो ऐसे इस तरीके से अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या लॉजिक गेट्स एक्चुअली में होते क्या है, बिल्डिंग फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड इसका नेम लॉजिक क्यों रखा गया है, द नेम लॉजिक गेट इज ड्राइव फ्रॉम द एबिलिटी। ये इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसकी जो एबिलिटी है, इट द नेम लॉजिक गेट इज ड्राइव फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ सच ए डिवाइस टू मेक डिसीजंस। ये लॉजिक गेट बेसिकली क्या करता है, अपना डिसीजन करता है किसके ऊपर, इन द सेंस दैट इट प्रोड्यूसेस वन आउटपुट लेवल व्हेन सम कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट लेवल्स आर प्रेजेंट। क्या अपने पास बहुत ज़्यादा इनपुट है, मैनी इनपुट्स, और उसके क्रॉसपोंडिंग ये लॉजिक गेट क्या बताएगा, अपनी आउटपुट आएगी या नहीं आएगी। मीन्स आउटपुट या तो 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें 2 ही लेवल्स होते हैं, आइदर लो लेवल या फिर हाई लेवल। तो लॉजिक गेट्स बेसिकली क्या होता है, लॉजिक गेट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये डिसीजंस देता है कि अपने पास आउटपुट कब आएगी और आउटपुट कब नहीं आएगी। ये बेसिकली गेट कह दिए ना। गेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपने अक्रॉस से परमिशन देना, या तो वो अंदर आ सकता है, दिस इज़ परमिशन, या फिर अपोजिशन, वो नहीं आ सकता। इसी तरह यहाँ पे है कि अपनी आउटपुट या तो आएगी मीन्स से 1, अगर आउटपुट नहीं आएगी से 0। ठीक है, तो इसलिए लॉजिक गेट्स इसको कहा गया है। तो लॉजिक गेट बेसिकली आप क्या कहोगे, ये डिसीजंस देता है कि अपने पास कब प्रोड्यूस करेगा आउटपुट को, किसके क्रॉसपोंडिंग, इनपुट्स के क्रॉसपोंडिंग। तो दिस इज़ लॉजिक गेट्स। ठीक है, ओके। अब लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं, लॉजिक गेट अपने 3 टाइप के होते हैं भाई, जो आप जनरली स्टडी करते हो। फर्स्ट लॉजिक गेट होता है आपका बेसिक लॉजिक गेट्स, सेकंड होता है अपना यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और थर्ड होता है स्पेशल टाइप ऑफ लॉजिक गेट। तो देखो बेसिक लॉजिक गेट्स में कौन कौन से अपने पास गेट आते हैं। बेसिक लॉजिक गेट में बेसिकली 3 गेट्स आते हैं, कौन कौन से, फंडामेंटल वाले, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। ये आप ऑलरेडी स्टडी कर भी चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, अब यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं, 2 होते हैं, नैंड एंड नोर। ऑलराइट, और स्पेशल लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं, एक्सओआर एंड एक्सओ-नोर। ठीक है, अब इसको क्यों बेसिक टाइप्स ऑफ गेट कहा गया है, बेसिक इसलिए कहा गया है कि इनकी कम्बिनेशन से, मतलब बेसिक कौन कौन से अपने, एंड है, और है, एंड गेट है ना। इनको बेसिक इसलिए कहा गया है क्योंकि इन तीनों के कम्बिनेशन से आप कोई भी गेट को परफॉर्म कर सकते हो। क्या, अगर आपके पास ये 3 गेट है और आपको कोई भी सर्किट डिजाइन करना हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो आप इन तीनों की हेल्प से बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा आप कोई भी लॉजिक सर्किट डिजाइन कर सकते हो, इसलिए इसको बेसिक कहा गया है। ऑलराइट, और यूनिवर्सल लॉजिक गेट का मतलब क्या है, आप सिंगल जैसे अपने पास नैंड गेट अकेला है, ठीक है, और आपको कोई सर्किट बनाना है, मान लो आपके पास नैंड गेट अवेलेबल है और आपको और गेट बनाना हो, या एंड गेट बनाना हो, नोट गेट बनाना हो, या एनी अदर लॉजिक सर्किट्स इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज परफॉर्म बाय सिंगल नैंड गेट। मतलब आपके पास नैंड गेट काफ़ी सारे पड़े हैं,
ठीक है। और आपको और गेट बनाना है तो नैंड गेट की कम्बिनेशन की हेल्प से आप इजीली और गेट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी बना सकते हैं, और नोट या फिर कोई भी अपने पास लॉजिक सर्किट है आप इन नैंड गेट की हेल्प से इजीली बना सकते हैं। सिमिलरली नोर गेट की हेल्प से आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी लॉजिक सर्किट, इसलिए इनका नाम क्या हो गया भाई, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। मीन्स अगर सिंगल की हेल्प से आप कोई भी लॉजिक सर्किट एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड थर्ड टाइप अपनी क्या होती है, स्पेशल। इनके कुछ अलग एक्स्ट्रा रोल होते हैं, इसलिए इनका नाम स्पेशल दे दिया गया, एक्सजोर एंड एक्सनोर। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स का मतलब समझ गए, ये डिसीजंस बताता है कि आउटपुट कब आएगी, ठीक है, इनपुट के करोस्पॉन्डिंग। और लॉजिक गेट्स 3 टाइप के बता दिए। अब आगे स्टडी करेंगे, देखते हैं क्या है। अब हम क्या करते हैं, अपना कंप्यूटर में क्या होते हैं, वेरी कॉम्प्लेक्स लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं। जैसे मान लो आपके कंप्यूटर में अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो आप, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अगर डिजिटल की स्टडी कर रहे हो तो उसमें आपको गेट्स वगैरह की परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब गेट वगैरह को कंबाइन करना पड़ता है आपको, तो वो सर्किट अपना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेट इज कंसिडर। तो आपको सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है या लेंदी है तो आपको इंटरकनेक्ट करने पड़ेंगे ना। मान लो आप आगे पढ़ोगे, एडर है, एडर में आपको मान लो एक्सजोर गेट चाहिए, तो भाई उसमें एक्सजोर गेट, एंड गेट, तो मीन्स बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे क्या कह सकते हो गेट्स का कम्बिनेशन है। तो गेट्स को आपको इंटरकनेक्टेड करना पड़ेगा, और जो आपस में गेट को जो कंबाइन करते हो ना उसको बोला जाता है लॉजिक डिजाइन। क्या, द इंटरकनेक्शन ऑफ गेट्स टू परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस। मतलब आप कोई लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हो तो उसको परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा गेट्स चाहिए, और सारे गेट्स को आप इंटरकनेक्टेड कर रहे हो। एक मान लो ये नैंड गेट, एंड गेट है, ये और गेट है, आप सबको आपस में कनेक्ट कर रहे हो, तो उनको जो आपस में कनेक्ट करते हो ना तो वो आपका क्या कहलाता है, लॉजिक डिजाइन। ठीक है, ये टर्म्स आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई जा रही है, ताकि आप आगे अगर आपके पास कहीं पे वर्ड दिख जाए तो उसका मीनिंग आप समझ सकें। जैसे लॉजिक डिजाइन है, मतलब सारी गेट्स आपस में कनेक्टेड है। ऑल राइट, आप देखो, अब ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं ये छोटे स्केल पे भी हो सकते हैं, तो उसको बोला जाता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे आप एमएससी प्री में देख के आए हो ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप वगैरह, मतलब काफ़ी सारे कह सकते हो आप एनालॉग सर्किट है कनेक्टेड होते हैं, तो वो आईसी चिप कहलाती है ना अपनी। ऐसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेटेड, और आप उसको स्मॉल स्केल पे कर रही हो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, SSI, मीन्स स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ऐसे ही अगर आप लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो LSI बन जाता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और एक VLSI सर्किट होता है, मतलब कॉम्बिनेशन होता है लॉजिक डिजाइन, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ऐसे ही लॉजिक डिजाइन डिपेंड करता है स्केल के ऊपर कि कौन सा आप लॉजिक ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या कहोगे, जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके। बिकॉज ये लॉजिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्यों कह रहे हो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, जैसे और गेट है। अब देखो आपने नाम दे दिया और लॉजिक गेट है, इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। आपने और गेट तो कह दिया, बट ये हम पढ़ेंगे अब और गेट के अंदर एक्चुअली होता क्या है। और गेट किससे मिलकर बना हुआ है, अपना डायोड से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और गेट को। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मिलकर बना हुआ है, इसलिए लॉजिक गेट्स को आप क्या कह रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, ऑल राइट। आप देखो क्या है, बस जस्ट आपको टर्म्स समझा रहे हैं ताकि आगे कई टर्म्स आए तो आप इजीली अंडरस्टूड कर सकें। ऑल राइट, ये चीज़ देखते हैं इम्पोर्टेंट, क्या आपकी जो इनपुट एंड आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट्स कैन अकर ओनली इन 2 लेवल्स, सिर्फ 2 ही लेवल्स में होती है। आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, अपना देख रहे हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल है तो हम बाइनरी की स्टडी करते हैं, मतलब बेसिकली 2 लेवल की, या 0 लेवल एंड 1 लेवल, मीन्स लो लेवल एंड हाई लेवल, सिर्फ 2 बिट्स के बारे में स्टडी करते हैं। इस इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ लॉजिक गेट्स कैन अकर ओनली इन 2 लेवल्स, 2 लेवल्स में पढ़ते हैं। दीज 2 लेवल्स आर टर्म एज हाई, आप कह सकते हो आइदर हाई या लो, ठीक है, या फिर इसको क्या कह सकते हो, ट्रू एंड फॉल्स और
ऑन एंड ऑफ या सिंपली 1 एंड 0। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने पास ऐसे लेवल्स आते हैं स्क्वायर वेव्स टाइप में, और एनालॉग में कैसे आते हैं भाई, दिस इज़ एनालॉग सर्किट, और ये अपना कौन सा है, डिजिटल। तो डिजिटल में एक लेवल ही हो गया और एक लेवल ही हो गया, तो आपके पास चॉइस, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर इसको अगर आप लो कह रहे हो तो इसको आप क्या कहोगे, दूसरे लेवल को हाई। ऑलराइट, एक चॉइस होगी। दूसरी चॉइस क्या होती है, अगर आप इस लेवल को फॉल्स कह रहे हो तो ऊपर वाले लेवल को क्या कहोगे, ट्रू। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसको ऑन ऑफ कह रहे हो तो ऊपर वाले लेवल को ऑन, और लास्ट क्या हो गई 1 एंड 0, और हम ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं 1 एंड 0 बिट्स का। ठीक है, जस्ट लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ऑलराइट, अब देखते हैं आगे टर्म क्या यूज होनी है। तो अभी तक आपने क्या देखा है, जस्ट आपने लॉजिक गेट्स देखें कि लॉजिक गेट्स एक्चुअली होता क्या है, उसके बाद उसके टाइप देख लिया आपने, एंड थर्ड चीज़ क्या देखी आपने, लॉजिक डिज़ाइन क्या होता है, मतलब बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। उसके बाद आपने क्या देखा कि जो लॉजिक गेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। क्यों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है ना। और इसमें लेवल्स इनपुट और आउटपुट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 एंड 1 से। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे यहाँ पे अपनी नेक्स्ट टर्म क्या, हम पता है आपको आगे बोलेंगे जैसे और गेट की ट्रूथ टेबल बनाओ, एंड गेट की ट्रूथ टेबल बनाओ, कोई भी लॉजिक गेट है उसकी ट्रूथ टेबल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो एक्चुअली ट्रूथ टेबल होता क्या है, ट्रूथ टेबल को कैसे डिफाइन करते हैं आप, ए टेबल विच लिस्ट्स ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स वेरिएबल एंड कोरोस्पोंडिंग आउटपुट। मतलब बेसिकली हमें एक टेबल बनानी होती है, इस टेबल में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी इनपुट्स के सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस एंड उनकी कोरोस्पोंडिंग आउटपुट। तो अपनी ये क्या कहलाएगी, ट्रूथ टेबल कहलाएगी। ठीक है, ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस। ऑलराइट, ये तो अपनी होगी सम बेसिक डेफिनेशंस। अब अपने यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है क्या, लॉजिक, एक होता है पॉजिटिव लॉजिक और एक होता है नेगेटिव लॉजिक, को कैसे डिफाइन करोगे। तो वी यूज, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वी यूज लेवल लॉजिक, ए लॉजिक इन विच द, लॉजिक किससे कह रहे हो आप, जिसमें 1 एंड 0, जैसे आपको पीछे बता चुके कि आप डिजिटल में कैसे लेवल रिप्रेजेंट करते हो, आइदर हाई लो, ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, या फिर 0 और 1। तो हम यहाँ पे ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, 0 एंड 1 का। ऑलराइट, तो लेवल लॉजिक दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव लॉजिक और एक सेकंड कौन सा होता है, नेगेटिव लॉजिक। ओके, तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम को कैसे डिफाइन करोगे, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम इज द वन इन विच द हायर ऑफ द टू वोल्टेजेस लेवल रिप्रेजेंट द लॉजिक 1। मतलब आपके पास दो वैल्यू है, मान लो एक 2 वोल्टेज है, एक 5 वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हायर कौन सी है, 5 वोल्टेज। ऑलराइट, तो आप अपने डिजिटल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 एंड 1 से। तो ये क्या कह रहा है, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम आप उसे बोलोगे जो आपके पास हायर वैल्यू है ना, उसको तो आप क्या नाम दोगे, लॉजिक 1 नाम दोगे। ठीक है, और जो लोअर वैल्यू है उसको आप क्या नाम दोगे, लॉजिक 0। अंडरस्टूड। डेफिनेशन रिपीट कर लो, ए पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम इज द वन इन विच द हायर ऑफ द टू वोल्टेज लेवल, दो वोल्टेज लेवल में अगर जो बड़ी वैल्यू है उसको आप क्या नाम दे रहे हो, लॉजिक 1, एंड द लोअर ऑफ द टू वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंट लॉजिक 0। ऑलराइट, तो जैसे अपने ये लेवल है, अगर मैं इस हायर लेवल को 1 कह रही हूँ और ये लेवल को क्या कह रही हूँ, 0, तो ये कौन सा लॉजिक कहलाएगा भाई, पॉजिटिव लॉजिक कहलाएगा। ठीक है, अब इसका रिवर्स कर दो, क्या नेगेटिव लॉजिक किसे कहोगे, नेगेटिव लॉजिक उसे कहेंगे जो हायर वैल्यू है ना आपकी, हायर वैल्यू को तो आप क्या कहोगे, लॉजिक 0, और जो लोअर वैल्यू है उसको आप क्या कहोगे, लॉजिक 1। ठीक है, तो आपके क्या कहलाएगी, नेगेटिव लॉजिक। मतलब लोअर वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंट लॉजिक 1 और हायर वोल्टेज लेवल वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लॉजिक 0। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एक +5 वोल्टेज, एक 0 वोल्टेज है। ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक कब कहलाएगा, जब +5 वोल्टेज को आप लॉजिक 1 कह रहे हो और 0 वोल्टेज को आप लॉजिक 0 कह रहे हो, मतलब मीन्स लोअर वैल्यू को। ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव लॉजिक हो गया। ऑलराइट, और नेगेटिव लॉजिक कब होता, देखो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया स्क्वायर वेव में, दिस इज़ पॉजिटिव है ना, और जो हायर वैल्यू थी आपकी उसको मैं लॉजिक 0 कह रही हूँ, तो ये कौन सा लॉजिक हो गया, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। ठीक है, ऑलराइट, अब देखते हैं अपना न्यू टॉपिक क्या है।
तो ये तो क्या है, उसकी बेसिक स्टडी है। और अपना पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक किसे कहते हैं, ठीक है, उसके नाम से अंडरस्टूड कर लिया करो। अब आगे देखेंगे अपना लॉजिक गेट्स की टाइप्स, जिसमें पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक लॉजिक गेट के बारे में। तो बेसिक लॉजिक गेट अपना कौन सा है भाई, फर्स्ट टाइप हम लेके चल रहे हैं अपना और गेट के बारे में। तो आप पहले से ही पढ़ चुके क्या, और गेट को कैसे डिफाइन करेंगे। और गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स, भाई 2 या 2 से ज़्यादा अगर आपके पास इनपुट आ रही है बट एक सिंगल आउटपुट सिग्नल है, तो वो क्या कहलाएगा आपका और गेट। और गेट मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे आगे। और गेट उसे कहेंगे यदि एनी वन ऑफ द इनपुट सिग्नल इज़ हाई, द आउटपुट सिग्नल इज़ हाई। क्या कहना चाह रहे हैं, इस डेफिनेशन को कनेक्टेड करो। और गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ऐसे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर अपनी इनपुट 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है, ये अपनी क्या दे रहे हैं, हम इनपुट्स लेवल दे रहे हैं ABCD, ठीक है। और ये कौन सा गेट है अपना और गेट, और गेट को मैं पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली एक एडिशन है, वो आप आगे देखोगे। तो हम क्या कह रहे हैं, और गेट्स कैसे डिफाइन करोगे, हैविंग 2 और मोर इनपुट्स बट सिंगल आउटपुट, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इनमें से कोई भी अगर आपकी इनपुट हाई हो जाती है तो आपके आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। एनी वन ऑफ दीज इनपुट्स इज़ हाई देन आउटपुट विल बी हाई। देखते हैं, ये अपना 2 इनपुट बना दिया मैंने, क्या है, और गेट ऐसे रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे हम कितने का एग्जाम्पल ले रहे हैं, मिनिमम 2 इनपुट्स ले रहे हैं, अपनी आउटपुट ये होगी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू ए, ये बीच में प्लस का सिंबल है ना, ये इसको कैसे बोलोगे आप, कैसे रीड करोगे, y इज इक्वल टू ए और b। यहाँ पे प्लस सिंबल मतलब प्लस साइन मत बोलना कि a प्लस बी। प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे लॉजिक गेट्स में, a और b, ठीक है, ओके। अब इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। आपको पता है ना ट्रूथ टेबल किसे कहते हैं, कि ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस। तो आप जल्दी से बताओ, अगर आपके पास 2 इनपुट हैं, ठीक है, तो इसके पॉसिबल कम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 कम्बिनेशंस बनेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है यहाँ पे, कि भाई आपके पास देखो कैसे निकालते हैं पॉसिबल कम्बिनेशंस, वो आपको सिखा रहे हैं। बेसिकली आप यहाँ पे कितनी बिट्स का यूज़ कर रहे हो, 2 बिट्स का यूज़ कर रहे हो ना, आइदर 0 या 1। तो बिट्स कितनी होगी, 2। तो बेस लिखा करो हमेशा पहले, दिस इज़ बेस, ठीक है। और उसकी पावर हम क्या करते हैं, n क्या होती है, अपनी नंबर ऑफ इनपुट्स। क्लियर है। अब कैसे निकालोगे सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस, जितना बेस है बेस की पावर n, और n अपनी क्या कहलाती है, नंबर ऑफ इनपुट्स। जैसे मैंने 2 इनपुट लिया तो कितने केसेस बनेंगे, 4। अगर मैं 3 इनपुट लेके चल रही हूँ डिजिटल में, तो कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस बनेंगे, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3। तो पॉसिबल कम्बिनेशंस कितने हो गए, 8। तो वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे लिखो पॉसिबल कम्बिनेशंस लिख दिए हमने इनपुट के, आइदर 0 0, जैसे नंबर लिखते हो ना आप डेसिमल में, 0 1 2 3, वैसे ही 0 0, फिर 0 1, देन 1 0 एंड लास्ट अपना 1 1। तो ये सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगे अपने, ठीक है, 2 इनपुट के लिए। तो अब जल्दी से अपने को बताओ कि आउटपुट कैसी होगी इसकी। हमने क्या डेफिनेशन दी और गेट की, अगर इनमें से कोई भी अपना इनपुट सिग्नल हाई है मतलब 1 है, तो आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, हाई। तो 0 0, तो ये दोनों लो है, तो आउटपुट कितनी आ जाएगी, 0। अब 0 1 एक लेवल हाई है, तो आउटपुट इज़ 1। 1 0 एक लेवल हाई 1, और 1 1 दोनों ही हाई हो गए, तो आउटपुट कितनी आ जाएगी, अपनी हाई आ जाएगी, ठीक है। ये ऐसे मत याद रखना भाई कभी बाइनरी में ये 1 और 1 है 10 आ जाएगा, नो, ये जस्ट लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हाई लेवल, ये हाई लेवल, तो आपका और गेट में क्या आएगा, आपका हाई लेवल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना और गेट हैविंग 2 इनपुट्स। अब हमने एक और एग्जांपल ले लिया और गेट का 3 इनपुट के लिए। तो पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बनेंगे, 8। वो मैंने 8 के 8 कम्बिनेशन बना रखे हैं। 0 0 मतलब 0 से लेकर 7 डेसिमल तक नंबर लिख दो, जस्ट वही लिखना है आपको, ठीक है, ऑल राइट। तो अब आउटपुट बता दो, तीनों 0 तो 0, एक हाई तो आउटपुट हाई, यहाँ पे भी एक हाई आ रहा है तो आउटपुट हाई, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप ऐसे क्या लिखोगे, इसकी ट्रूथ टेबल, हैविंग 2 इनपुट्स 3 इनपुट्स, ऐसे आपकी कितनी भी इनपुट्स हो सकती हैं। तो ये सारा अपना क्या है, और गेट है, ठीक है। और गेट होता क्या है और उसकी ट्रूथ टेबल कैसे निकालते हैं आप, तो याद रखना
और गेट मीन्स वाई इज इक्वल टू ए और बी, ठीक है। सिंपल एडिशन कर रहे हो, मतलब अगर एक भी इनपुट हाई होगी तो आउटपुट हाई हो जाएगी। अब हम एक्सप्लेन करेंगे और गेट की वर्किंग। मतलब और गेट का ये जस्ट सिंबल था भाई, ये क्या है, अपना और गेट का सिंबल है। अब ये सोचेंगे इस सिंबल के अंदर अपना कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसकी बेसिकली वर्किंग पढ़ेंगे कि कब ये हाई आता है, कब ये लो आता है। तो उसकी वर्किंग हम किस बेस पे पढ़ेंगे, अपना सर्किट डायग्राम कौन सा वाला, डायोड की हेल्प से, कि डायोड की हेल्प से हम बताएंगे कि और गेट की वर्किंग कैसे एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो मैं पहले एक टेबल बना लेती हूँ 2 इनपुट्स के लिए, 0 0 तो मीन्स ए इनपुट एंड बी, तो आउटपुट इज़ 0 0 1 आउटपुट इज़ 1 1 0 आउटपुट इज़ 1 1 1 आउटपुट इज़ 1, ठीक है। ऑल राइट, 2 टेबल हमने पहले लिख लिए ताकि हम समझ सकें। तो देखो हमने इसका लॉजिक सर्किट कैसे बनाया है, 2 डायोड है D1 एंड D2, मीन्स बेसिकली आप नंबर ऑफ डायोड किस बेस पे लोगे, जितनी इनपुट्स होती है। यहाँ पे हमने कितनी इनपुट्स लिए हैं, 2 इनपुट लिए, तो कितनी डायोड ले लिए, 2 डायोड। अगर आपकी इनपुट्स 3 है तो आप कितने डायोड लोगे, 3 डायोड लोगे, ठीक है भाई। ऑल राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लॉजिक सर्किट फॉर एक्सप्लेन और गेट्स वर्किंग, ठीक है। ओके, कंटिन्यू इट। तो आपने 2 डायोड ले लिए, ऑल राइट। अब इसके इनपुट में हमने दिखा दिया ए एंड बी, और एक्स के क्रॉसपोंडिंग अपनी क्या आएगी, आउटपुट, ठीक है। अब D1 D2 को हमने आउटपुट में किससे कनेक्टेड कर दिया, एक लोड रेजिस्टेंस R, जो कि अर्थिंग है। ऑल राइट, तो मैं इस डायग्राम को पहले दिखा दूँ। हमने डायग्राम को कैसे बनाया, ये डायोड है, ये कौन सा टर्मिनल है भाई, P टर्मिनल, और ये कौन सा है, N टर्मिनल, है ना। ओके, अब मैंने इसमें इनपुट दिखा दी A, इसमें इनपुट दिखा दी B। अब दोनों की आउटपुट को मैंने कनेक्टेड किससे कर दिया, अपनी इनकी आउटपुट से मैंने किससे कनेक्टेड कर दिया, रजिस्टेंस से। ऑल राइट, मतलब आउटपुट आप किसके अक्रॉस लोगे, X पॉइंट के अक्रॉस। तो आप देखो, आपको बेसिकली KVL लगाना आता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे भाई, यहाँ से मान लो अगर ये डायोड वर्क करता है तो यहाँ से आ ही जाएगा। तो बेसिकली जो आर के ड्रॉप मीन्स हम क्या कहते हैं, KVL हमने ऐसे लगाया अपने आउटपुट सर्किट में, तो वोल्टेज अक्रॉस X प्लस, या बेसिकली जो वोल्टेज अक्रॉस X ड्रॉप होगी ना, वो टोटली किसके बराबर होगी, IR के बराबर होगी। क्या कहना चाह रहे हैं हम, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी ना R के अक्रॉस, वही वोल्टेज क्या होगी अपनी X, मीन्स VX इज इक्वल टू IR। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमने सिंपली अप्लाई किया है यहाँ पे आउटपुट लूप में, जस्ट लाइक दिस, कि V यहाँ पे कोई भी और क्या कह सकते हो, पैसिव एलिमेंट नहीं है, सिर्फ R यहाँ पे प्रेजेंट है। तो VX प्लस IR मीन्स VX इज इक्वल टू IR, बेसिकली ऐसे समझ लो कि जो वोल्टेज R के अक्रॉस जितना ड्रॉप होगा ना, वही अपनी आउटपुट वोल्टेज होगी। ऑल राइट, तो अब देखो इसका, और डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको पता है, हम यहाँ पे आइडियल डायोड लेके चल रहे हैं। आइडियल डायोड मतलब अगर डायोड कब वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है ना। और फॉरवर्ड बायस क्या होती है, अगर इसके P टर्मिनल को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और N टर्मिनल को आपने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, है ना। तो ये कौन सी बाइसिंग होगी, आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग। और फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड क्या करता है, कंडक्ट करता है। कंडक्ट मतलब आप इसको क्या कह सकते हो, डायरेक्ट आप एक शॉर्ट सर्किट बन गया अपना, कंडक्ट कर रहा है, तो बेसिकली इस वायर को आपस में कनेक्ट कर दिया करो। तो दिस इज़ फॉरवर्ड बाइसिंग। ओके, और रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, अगर P टर्मिनल को आप नेगेटिव से और N टर्मिनल को आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हो, तो ये कौन सी बाइसिंग है, रिवर्स बाइसिंग। और हम केस किसका लेके चल रहे हैं, आइडियल डायोड का। तो इस केस में डायोड इज़ नॉट कंडक्टिंग, और नॉट कंडक्टिंग कर रहा है तो ये किसकी तरह काम करेगा, अपना ओपन सर्किट। मतलब जब काम ही नहीं कर रहा तो ये वायर ब्रेक हो जाती है एक तरीके से, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या अपना ओपन सर्किट है। तो इन्हीं 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करेंगे हम अपनी फिनोमिना को समझने के लिए, ठीक है। ऑल राइट, तो आप भाई स्टेप फॉलो करो। अपनी फर्स्ट इनपुट क्या थी भाई, 0 0, है ना। जब A और B दोनों किस पे हैं, 0 लेवल पे हैं, तो A भी 0 और B भी 0, है ना। और ये NB अपना क्या है, ग्राउंडिंग है। मतलब बेसिकली यहाँ पे कोई बाइसिंग नहीं मिल रही, और जब कोई भी बाइसिंग नहीं है तो डायोड क्या रहेगा, मतलब आइडियल डायोड है तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा।
तो मीन्स ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया तो करंट की वैल्यू भाई कितनी होगी, 0, है ना, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे करंट मतलब ओपन सर्किट मतलब वायर टूट गई, और वायर टूट गई तो करंट कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो करंट 0 हो गया तो अपनी आउटपुट क्या थी बेसिकली, IR, और जब करंट 0 हो गया तो आउटपुट कितनी आएगी भाई, 0। समझ गए क्या? अगर आपके दोनों इनपुट 0 है तो दोनों डायोड अपने काम नहीं कर रहे, और काम नहीं कर रहे तो आपकी आउटपुट कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, अब दूसरे स्टेप को, दूसरी ट्रूथ टेबल मतलब रो को सेटिस्फाई करो। अगर आपके पास 0 1 है, मतलब A अपनी 0 है और B अपनी 1 है, तो A इज लेवल इज 0 और B अपना क्या है, 1 है, तो D1 क्या रहेगा भाई, P टर्मिनल भी लो और NB अपना ये है, तो ये नो बाइसिंग, मतलब D1 क्या रहेगा अपना, ऑफ। और यहाँ पे देखो B लेवल के लिए B अपना 1 है, 1 लेवल मतलब हाइयर वोल्टेज है, मतलब P वाले टर्मिनल को आप हाइयर वोल्टेज दे रहे हैं और N टर्मिनल आपका लोअर पे है, तो कौन सी बाइसिंग होगी आपके पास, फॉरवर्ड बाइसिंग। और फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई तो अपना पास D2 है, D2 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और D1 क्या अपना ऑलरेडी ऑफ है। तो D1 ऑफ है, D2 ऑन है, तो देखो हम क्या कहेंगे, अगर ये ऑफ है तो ये तो सर्किट से हट गया, क्योंकि इसमें से तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। तो अगर आपका B ऑन है तो यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ अपना R रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा, करंट फ्लो होगा। तो अकॉर्डिंग टू KVL या होम्स लॉ V इक्वल टू IR। तो अगर आपका I प्रेजेंट है तो V भी तो प्रेजेंट होगा, और प्रेजेंट है मतलब लेवल कौन सा पाएगा आपका, 1, इसलिए हम क्या करें, 0 1 पे अपनी आउटपुट क्या आती है, 1। सिमिलरली थर्ड रो है 1 0। अब यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाएगा 1 0 के केस में, कि D1 तो ऑन हो जाएगा और D2 आपका ऑफ हो जाएगा। तो अब सर्किट से आपका D2 हट गया और D1 प्रेजेंट है, तो यहाँ से करंट आ रहा है, तो करंट किसके अक्रॉस फ्लो करेगा, R के अक्रॉस, और करंट अगर R के अक्रॉस फ्लो करेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ V इक्वल टू IR, तो आपकी आउटपुट प्रेजेंट होगी V। फोर्थ देख लो, दोनों 1 1 है, मतलब दोनों हाई लेवल पे है, तो दोनों डायोड क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग, और फॉरवर्ड बाइसिंग है तो कंडक्ट करेंगे और करंट फ्लो करेगा अक्रॉस R, और आपके पास आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया अपने पास, वर्किंग ऑफ OR गेट यूजिंग दी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विच इज़ मेनली डायोड। ठीक है, तो डायोड की हेल्प से आपने OR गेट्स की वर्किंग को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है कि एक्सप्लेन OR गेट, तो ऐसे डिफाइन करना कि सबसे पहले उसका मीनिंग बताना कि OR गेट का मतलब क्या है, उसकी ट्रूथ टेबल, एंड देन इट्स वर्किंग यूजिंग डायोड। ठीक है, देखो एक चीज़ और बता दूं, अभी तक आप पॉजिटिव लॉजिक की हेल्प से सोल्व कर रहे हो सारा, क्या 0 0 तो आपका 0 0 1 तो आपका हाई, 1 0 तो 1 1 1 तो 1। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे ये क्या है पॉजिटिव लॉजिक। मैं थोड़ा छोटा लिख देती हूँ ताकि हम यहीं पे आपका क्या दिखा सके, नेगेटिव लॉजिक को भी। 0 1 1 1 0 1 1 1 1, है ना, ये कौन सा लॉजिक अपना, पॉजिटिव लॉजिक है। अगर मैं नेगेटिव लॉजिक की बात करूँ तो क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ क्या, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि नेगेटिव OR गेट को एक्सप्लेन करो, तो नेगेटिव OR गेट का मतलब क्या है, जस्ट आपको लॉजिक ही तो चेंज करना है। क्या हम देखो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव लॉजिक लेके चले थे ना हम, 0 0 का मतलब क्या है, अगर आपके पास लो लेवल है, दोनों अगर वैल्यूज़ आपकी लो वैल्यू है तो आउटपुट क्या आएगी, लो। अगर एक लो है एक हाई है तो आप क्या, ये मैं जस्ट क्या बताना चाह रही हूँ, OR गेट की डेफिनेशन यूज़ कर रही हूँ। अगर एक भी इनपुट आपकी हाई हुई ना तो आउटपुट क्या आ जाएगी आपकी, हाई आ जाएगी, हाई लो देन हाई, हाई हाई देन हाई। ठीक है, हमने क्या यूज़ किया है, जस्ट डेफिनेशन ऑफ OR गेट। OR गेट की डेफिनेशन क्या थी, अगर आपके पास एक भी इनपुट हाई हो जाती है तो आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी भाई, हाई आ जाएगी, है ना। ऑलराइट, इस डेफिनेशन का यूज़ करना। तो मैं पॉजिटिव लॉजिक डिफाइन कर रही हूँ, तो पॉजिटिव लॉजिक के केस में आप लो लेवल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, 0 से, तो मैं वहाँ पे दिखा रही थी भाई पॉजिटिव के केस में कि लो लेवल अपना क्या है, 0, लो लेवल क्या है 0, तो आपके पास लो आ गया। ठीक है, अब लो लेवल क्या है आपका 0, हाई लेवल क्या है आपका 1, देन हाई आ गया मीन्स 1। ओके, मैं पॉजिटिव लॉजिक को डिफाइन कर रही हूँ, बार बार यही रिपीट कर रही हूँ कि दिस इज़ पॉजिटिव लॉजिक। ऑलराइट, तो हाई 1 लो 0 हाई 1। ठीक है, अब हाई 1 हाई 1 देन हाई 1, तो ये तो कौन सा लॉजिक हमने डिफाइन किया,
ये आप लोगों ने लॉजिक डिफाइन किया है पॉजिटिव लॉजिक और गेट। अगर मैं आपको यहाँ आपसे पूछूं कि नेगेटिव लॉजिक को डिफाइन करो तो जस्ट क्या डिफरेंस आएगा? डेफिनेशन हमेशा यही होगी भाई और गेट की, बस रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी। क्या? इन केस ऑफ नेगेटिव लॉजिक अब क्या चेंज होगा? लो की जगह हम क्या पुट करते हैं? 1। लो की जगह आप 1 पुट करते हो तो आउटपुट 1 आ गई, ठीक है। लो मीन्स 1, हाई मीन्स 0, नेगेटिव लॉजिक है भाई यहाँ पे, तो हाई मीन्स 0, हाई मीन्स 0, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने 2 रो अपनी सोल्व कर ली। अब तीसरी देखो, तीसरी को हम क्या कहेंगे? क्या? नेगेटिव लॉजिक की बात चल रही है और तीसरी रो क्या है? हाई। हाई को किससे रिप्रेजेंट करते हो? 0 से। लो को 1 से, हाई को 0 से। ऑलराइट, उसके बाद करो हाई। हाई मीन्स 0 0 देन 0। समझो, ये तो अपना कौन सा लॉजिक गेट है? और ही है, बट कौन सा लॉजिक है? पॉजिटिव। और नीचे वाला और गेट की ही डेफिनेशन यूज़ करी है, बट कौन सा लॉजिक है? नेगेटिव लॉजिक, ठीक है। ऑलराइट, फिर आगे हम देखेंगे कि जो ये नेगेटिव लॉजिक की जो ट्रूथ टेबल आ रही है ना, ये किसके सिमिलर आएगी, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।